एक बार की बात है। ऋतिक और काजू नाम के लड़के थे। वो दोनों बहुत खास दोस्त थे। ऋतिक ऑफिस में ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन काजू बहुत ज्यादा बातचीत करता था। काजू शहर में रहता था और ऋतिक गांव में रहता था, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त थे। काजू को नए नए जगह जाना पसंद था। फिर एक दिन काजू ने कहा कि ऋतिक भाई, मुझे इस छुट्टी पर तुम्हारे तुम्हारे गांव जाना है। ऋतिक से हेम दया और कुछ देर सोचने के बाद बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी कुछ बात माननी पड़ेगी। काजू खुशी खुशी मान गया। 10 दिन बाद ऋतिक काजू को अपने साथ अपने गांव ले जा रहा था। तभी काजू ने कहा कि ऋतिक मुझे कुछ जरूरी बात बताने वाले थे। क्या हुआ, बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जाकर किसी से ज्यादा बात करनी है और रात में घूमने जाने की बात नहीं करनी है। और एक पीपल का पेड़ है, वहां पे नहीं जाना है। ये सब सुन के काजू को कुछ अजीब लगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। एक पहर के बाद वो दोनों गांव पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे शाम होने लगी और रात होने से पहले सब अपने घर में चले गए। यहाँ थोड़ा अजीब था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। दिन भर की थकान से रात को वे जल्दी सोने चले गए, लेकिन काजू को ये सब मजाक लग रहा था। रात से जब सवेरा हुआ तब दोनों घूमने गए। तब उन्होंने देखा कि सभी लोग एक जगह जाम है। तब वे दोनों वहां पे गए। तब उन्होंने देखा कि एक आदमी मरा हुआ है। तब उस आदमी ने कहा कि ये तो होना ही था। काजू को ये सब ठीक नहीं लग रहा था कि एक लोग की मौत हो गई है, लेकिन सब सामान्य व्यवहार कर रहा है। ये बात काजू को हजम नहीं हुआ। फिर एक दिन एक काजू ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर मौत होने के बाद किसी को ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तब उस आदमी ने बताया कि इसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम मोनू और दूसरे के नाम सोनू था। वो अपनी खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उन दोनों के पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन थी, लेकिन यह बात बहुत को हजम नहीं होती थी। फिर एक दिन वो दोनों भाई रात को सोए थे। तभी किसी ने उनके घर पे आग लगा दी गई। आग में जलने के कारण मर गए। उसके बाद ये सिलसिला चल गया। उसके बाद से जब भी कोई शाम को उस पीपल के पास कोई भी जाता, तब उसके बाद कोई जिंदा नहीं वापस आया है। कहा जाता कि उस पीपल के पेड़ पे उनकी आत्मा रहती है। यहाँ सब सुन के काजू घर चला गया। फिर रात में जब वो सो रहा था, तब भी बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तब काजू आवाज सुन के बाहर आया और उस आवाज का पीछा करते उसी पीपल के पेड़ के पास चल गया। तब उसी पेड़ पर अचानक सोनू की आत्मा आ गई। काजू यह देख के घबरा गया। तब काजू ने कहा कि कृपया मुझे छोड़ दो, प्लीज। फिर ये देख सोनू हंसने लगा। तब काजू ने कहा कि मेरी एक बहन है, मुझे मारकर क्या पाओगे? मैं तो तुम्हारे गांव का भी नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। ये सुन के सोनू के मन में आया कि अपना बदला पूरा करने का वक्त है। तब सोनू ने कहा कि तू मुखिया को यहाँ पे रात को लेकर आजो, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। काजू तैयार हो गया और वहां से घर चला गया और सब बात ऋतिक को बता दी। ऋतिक तैयार हो गया। काजू का साथ देने के लिए फिर अगले दिन वो दोनों मुखिया को खोज रहे थे। तब वो ब्रांच पे बैठा था। तब उसके पास जाकर बोले कि मुखिया जी, आपसे कुछ काम है। तब उन्होंने कहा कि बताओ क्या बात है। तब काजू ने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, आप रात को पीपल के पास में मिलना। तब मुखिया घबरा गया और उसने मना कर दिया। ये देखकर ऋतिक को अजीब लगा, ले कुछ नहीं बोला उसने। मन में सोचा कि दूसरी तरकीब लगाना पड़ेगा।
फिर अगले दिन यहाँ सुनने में आया कि रमेश के घर में चोरी हुई है। रमेश उस गांव में धनवान व्यक्ति था और सुनने में आया कि चोर ना बहुत ज्यादा सोना चोरी हुआ था। फिर एक दिन काजू से ऋतिक बोल रहा है कि सुनने में आया है कि रमेश का सारा धन पीपल के पेड़ के पास रखा है। यह बात मुख्य पीछे सुन लेता है और उसके बाद वो रात को सोना चोरी करने के लिए पीपल के पेड़ के पास रात को गया और उसके पीछे रीतिक और काजू भी गए। जब मुखिया पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तब सो वहां पे आ गया और उसने कहा कि मुखिया जी, मुझे पहचानना। तब मुखिया ने कहा। कौन हो तुम? तब सोनू ने कहा। कि क्या अभी भी तुम्हारा लालच से मन नहीं भरा? ये बात सुनकर मुखिया ने दोबारा पूछा। कौन हो? तब बताया कि मैं सोनू हूँ जिसे तुमने घर में जला के मार डाला। ये बात सुन के मुखिया समझ गया कि सोनू अपना बदला पूरा करने आया है, इसलिए वो माफी मांगने लगा और रोने लगा। लेकिन सोनू ने मुखिया को रख में बदल दिया और गायब हो गया। उस दिन के बाद शाम को बाहर निकलने में किसी को डर नहीं लगता था और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।